सैलजा ने तो बड़ौदा उपचुनाव पर कुमारी सैलजा का यह बयान सामने आया है। जीत का दावा साफ तौर पर ठोक दिया है कुमारी सैलजा ने और जिक्र यह किया है, जीत के साथ साथ जोड़ा है उन्होंने भारी बहुमत को, यानी कि भारी बहुमत के साथ कांग्रेस बड़ौदा का उपचुनाव जीतेगी, ऐसा कहा है कुमारी सैलजा ने। क्योंकि 5 बार इस सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है, 2 बार इनेलो ने चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ौदा की सीट पर खाता नहीं खुला है। सिचुएशन टफ है, लेकिन प्लस पॉइंट मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। जेजेपी के साथ का स्थितियां कैसी होंगी इंतजार करना होगा 3 और 10 नवंबर का। लेकिन कुमारी सैलजा का यह बयान मायने रखता है। साफ तौर पर कहा है कि बड़े बहुमत के साथ, अच्छे नंबरों के साथ कांग्रेस इस सीट पर चुनाव जीतेगी। 6 अक्टूबर तक आवेदन आप जमा करवा सकते हैं कांग्रेस कार्यालय में और उसके बाद क्या कुछ स्थितियां होंगी यह साफ होगा। लेकिन कुमारी सैलजा का यह बयान पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरा हुआ और यह दिखाता हुआ कि स्थितियां जो हैं बिल्कुल साफ नहीं है। जो ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में पीछे रहेगी, तो उनके लिए ये कान खोल कर सुन ले कि कांग्रेस इस सीट पर जीतेगी, ऐसा कहा है कुमारी सैलजा ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट के साथ। स्पर्श, तारीखों का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ कुमारी सैलजा का बयान, क्या कुछ कहा सुना आपने? अपडेट्स में चाहूंगा आपसे। देखिए वैभव, कांग्रेस ने जो है चुनाव प्रचार की जो तैयारियां हैं, चुनाव संबंधी जो तैयारियां होती है वो पूरी तरीके से जो है तेज यहां पर कर दी हैं। कुमारी सैलजा से जो है अब से कुछ ही देर पहले हमने जब बात करने की कोशिश की, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार जो भी बड़ौदा उपचुनाव में उतरना चाहते हैं उससे जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है आवेदन मांगे हैं। जो तारीख है 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जो है हरियाणा कांग्रेस ने जो है तमाम जो उम्मीदवार इच्छुक है बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से उतरने के लिए, वहां पर जो है उम्मीदवार जो है मांगे गए। दिल्ली में कुमारी सैलजा के आवास पर जो है तमाम जो उम्मीदवार है कांग्रेस की तरफ से जो उतरना चाहते हैं, इच्छुक उम्मीदवार है, वो कहीं ना कहीं जो है अपना जो आवेदन है वो यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद जो है शॉर्टलिस्ट जो है उन तमाम उम्मीदवारों में से जो है यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार पर जो है निशाना हरियाणा कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, उन्होंने साधा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 6 सालों में जो है ठीक तरीके से काम नहीं किया है। तमाम बड़े मुद्दे हो, चाहे शराब घोटाला हो या फिर कृषि बिल को लेकर जिस तरीके से पीपली में लाठीचार्ज हुआ था, उसमें जो है कहीं ना कहीं सरकार में मतभेद देखने को मिला था और इसी के चलते जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को एक कदम आगे जो है कहीं ना कहीं जो है हरियाणा कांग्रेस मानती हुई नजर आ रही है इस बड़ौदा उपचुनाव के संबंध में। और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो एक हमारे जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से प्राप्त हो रही है, आने वाले समय में लगभग कल या परसों जो है हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं को जो है दिल्ली बुलाया जा सकता है और एक बड़ी बैठक जो है बड़ौदा उपचुनाव के संबंध में जो है होती हुई नजर आ सकती है। स्पर्श, कोई नाम ऐसा कांग्रेस का जो अब तक सामने आ रहा हो कि इस बार ये दावा ठोकेंगे बड़ौदा से कांग्रेस की तरफ से? देखिए बड़ौदा की अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण हुड्डा के पास जो है ये सीट थी, उसके बाद जो है उनका निधन हो गया, उसके बाद ये सीट खाली हो गई। ऐसे में कांग्रेस के लिए जो है कहीं ना कहीं चुनौती भी होगी कि उनके जगह हरियाणा में जो है बड़ौदा उपचुनाव के लिए किसको उतारा जा सकता है। अभी नामों को लेकर जो है फिलहाल क्लैरिटी जो है निकलकर सामने नहीं आ रही है वैभव। इसी के लिए जो है इच्छुक उम्मीदवारों से जो है आवेदन मंगाए गए हैं। 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जो है तमाम जो इच्छुक उम्मीदवार है वो दिल्ली स्थित जो आवास है वहां पर जो है अपने जो उम्मीदवारी है वो जो है यहाँ पर आकर जो है दे सकते हैं। और उसके बाद जो है एक बैठक जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस की होगी, उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसमें तमाम जो समीकरण होते हैं वो कहीं ना कहीं देखे जाएंगे कि किस तरीके से जातिगत समीकरणों को देखना है या फिर जो क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, उन तमाम समीकरणों को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं उम्मीदवार की घोषणा जो है वो कांग्रेस यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर कोई जो है चेहरा वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस बड़ा लेकर आएगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये साख की लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस के पास मौजूदा ये सीट थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि प्रदेश में चूंकि सरकार उनकी है तो उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिले। और दोनों ही पार्टियां हैं, उसके साथ साथ इनेलो की बात करें या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों की बात करें, तमाम जो दल है वो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि बड़ौदा जो उपचुनाव है उसमें जो है उन पार्टियों की जीत होती हुई नजर आए। स्पर्श, अमूमन उपचुनाव में होता है कि सरकार जो है वो हावी रहती है पूरी तरह से, चाहे प्रचार प्रसार से लेके तमाम चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि कांग्रेस 5 बार ये सीट जीत चुकी है, बीजेपी का खाता नहीं खुला है, सरकार जरूर है बीजेपी के, प्लस पॉइंट ये भी है कि जेजेपी का साथ है, तो ऐसे में परिस्थितियां क्या टफ होंगी कांग्रेस के लिए? और देखिए परिस्थितियां टफ होंगी और परिस्थितियों को बदलना कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम माहौल देख रहे हैं इस वक्त प्रदेश में, किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वैभव, वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस बड़ौदा उपचुनाव में कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है।
क्योंकि कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, वो निश्चित तौर पर ये चाहेगी कि किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से जो है जो है यहाँ पर बुनाया जाए और उसी को फायदा जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव में उठाया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो किसान है उनको जो है 3 बिलों का जो है निश्चित तौर पर आने वाले समय में फायदा होगा। एक तरफ वो मंडी में अपने एमएसपी पर जो है फसल की बिक्री कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके लिए पूरा जो बाजार है वो कहीं ना कहीं जो है मंडी के बाहर भी खुला हुआ जो है नजर आ रहा है। ऐसे में जो है किसान आंदोलन ये बड़ा मुद्दा होगा। दूसरी तरफ जब हमने अब से कुछ ही देर पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी। थी, तो उन्होंने कहा कि रोजगार का मुद्दा हो, शराब घोटाले का मुद्दा हो या फिर भर्तियों का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं जो है चुनावी मैदान में उतरते हुए जो है इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं देखने को हाँ, मिलेंगे। तो तमाम ऐसे में मुद्दे होंगे मुकाबला स्पर्श, जो है जिन मुद्दों के साथ कांग्रेस जो है वो उतरेगी, लेकिन सबसे अहम कृषि और साथ ही साथ शराब घोटाला और तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिनको कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी भुनाने की। स्पर्श, इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत